ये 5 अधिक मास में शंकर की 5 चीजें धारण कर लो। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी जो है जल, दीप, बेलपत्र वही चढ़ाना, वही लेकर आना। कभी कभी हाँ, यदि घर के बच्चे ज्यादा बीमार रह रहे हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, सर्दी खत्म नहीं हो रही, निमोनिया हो रहा है, बार बार उनको कफ जम रहा है, तकलीफ हो रही है, तो पीपल का छोटे से छोटा पत्ता लीजिए और एक बेलपत्री का पत्ता लेकर दोनों पत्र को अधिक मास की 7वीं के दिन शिव जी को समर्पित कर दीजिए। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको समर्पित करिए। उन दोनों को उठाकर लेकर आ जाओ। उन दोनों को जहां बच्चा रहता है उस घर में किसी भी स्थान पर उसको रख दीजिए। उसकी जो कफ जमना है, जो निमोनिया है, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। 7वीं तिथि अधिक मास, इसके सिवाय नहीं होगा। वो अधिक मास के सिवा वो हो ही नहीं सकता, केवल अधिक मास। अधिक मास की 7वीं तिथि को पीपल का पत्ता, छोटा ही बेलपत्र का पत्ता समर्पित किया। नाम लेना है पिपलेश्वर महादेव। क्या नाम है? जम के बोलिए जरा, पिपलेश्वर महादेव। हमने पहले भी कथा में कहा, एक है कुंदकेश्वर महादेव, जो दवाई नहीं लगती, कुंदकेश्वर का नाम का स्मरण करो। कफ शरीर में, निमोनिया, सर्दी, इसको समाप्त करने के लिए पिपलेश्वर। पिपलेश्वर महादेव शिव कथा का पार्वती मैया का यह पवित्र चरित्र कर रहा है। वरदान किसी को भी मिले, आशीर्वाद नहीं मिल सकता। थोड़ा तप कर लीजिए, वरदान मिल जाएगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। थोड़ा व्रत कर लीजिए, वरदान मिल जाएगा, आशीर्वाद नहीं। आशीर्वाद पाना है तो शिव की शरणागति, घर में माता पिता की शरणागति, घर के बुजुर्ग की शरणागति करना। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया इन दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। शिव को पुकारो, भगवान को पुकारो। कथा में कहा, बच्चा रोता है, माँ दौड़ कर आती है। जब हम और आप शिव महापुराण की कथा में भगवान को पुकारते हैं तो भगवान भी दौड़ कर आते हैं। और पुकारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी हृदय की प्रसन्नता, आपकी मुस्कुराहट। कथा में आओ, मेरी जितनी जीजी आ रही हैं कथा में, मेरे जितने जीजा आ रहे हैं, जितनी बेटियां आ रही हैं, जितने बेटा आ रहे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप आ रहे हैं कथा में, आपसे निवेदन है करभद्र, कथा में आओ, मना नहीं है, पर अपने चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। कथा में आना, ये सोचकर मत आना कि मैं को आगे बैठने को मिलेगा। कथा में आना तो ये सोचकर मत आना कि मैं आगे बैठूंगा, मेरी उससे पहचान, मेरी उससे पहचान, मेरी उससे पहचान, मेरी उससे पहचान। ना ना ना, शिव के होकर आओ कि मेरा बाबा मुझे जहां बिठाएगा वहां बैठूंगी, और मेरा बाबा जो मेरी झोली में डाल देगा मैं उसको लेकर चली जाऊंगी। बस तो कथा, तो कथा।
मात्र एक बेलपत्र समर्पित कर कर मिल जाता है। एक बेल, केवल एक। एक पत्र है, अच्छा है जी। जहां जगह मिल रही है आप बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हो, भाव से सुनो, भाव से प्रार्थना करो। जब कथा पूरी हो, 4 बजे जब कथा विराम हो, आरती हो, आरती के बाद वहां की मिट्टी को नमन कर कर, प्रणाम कर कर, अपने हृदय की कामना कर कर फिर अपने गंतव्य की ओर, अपने घर की ओर, फिर अपने घर को। जिसको जल्दी हो घर जाने की वो कथा में बिल्कुल ना आए। जिसको मन है कथा में कि 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुनूंगा, 4 बजे के बाद मेरे को जाना है आरती कर कर, वो कथा में बैठे। जिसको जल्दी है वो अपने घर पर सुने, मोबाइल पर सुने, टीवी पर सुने। और भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल कथा में मत आना, भीड़ की जरूरत नहीं। भाव बढ़ाने के लिए कथा में आना कि मेरा बाबा है, दिल से कहूंगी, अधिक मास में मेरे गांव में आया है, बोलूंगी, और मेरा बाप, मेरा बाबा, मेरा कुबरेश्वर महादेव मेरे दिल की कामना पूर्ण करेगा, तो कथा में आकर बैठना, वरना घर पर अच्छे। क्यों? आशीर्वाद चाहिए हमें, वर नहीं चाहिए। हमें वरदान नहीं, हमें आशीर्वाद की जरूरत है। देवराज नाम का एक ब्राह्मण था, अपने कर्म से वंचित हो गया था। कर्म से वंचित हुआ, घर में पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, फिर भी एक गलत स्त्री का संग पकड़ लिया। एक गलत स्त्री का संग व्यक्ति को बर्बाद कर दे। एक गलत नारी का संग व्यक्ति को पूरा बर्बाद कर कर छोड़ दे। और देवराज को एक स्त्री ने पकड़ लिया, और स्त्री ने देवराज को पकड़ लिया। एक दिन वो स्त्री ने कहा, जो रानी के गले में हार पड़ा है वो हार मुझे चाहिए। देवराज उसको चोरी करने गया, चोरी कर कर ला रहा था, शरीर में ताप पड़ गया था। शिव मंदिर में जाकर उसको ठंड लगकर वो छुप गया। शिव पुराण के 2 शब्द उसके कानों में चले गए, और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए, उसके प्राण चले, मर गए, शिव के धाम चला। किसी ने कहा कि वो तो पापी था, पाप कर्म करता था, गलत स्त्री का संग पकड़ लिया था, गलत काम किया उसने, फिर वो वैकुंठ कैसे जा सकता, फिर वो श्रेष्ठ धाम कैसे जा सकता, शिव के धाम कैसे जा सकता। 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है, देव अधिदेव महादेव,
जो तुम्हारा धन नहीं देखते, जो तुम्हारा सुख नहीं देखते, जो तुम्हारा वैभव नहीं देखते, वो तुम्हारा पाप भी नहीं देखते, वो तो इतना देखते हैं कि अंत समय में तूने शिव नाम लिया कि नहीं लिया, तूने शंकर की कथा को सुना कि नहीं सुना। वो देखते हैं कि तेरा दिल कितना साफ, मन कितना साफ। मेरी करनाल की जितनी जीजियां बैठी हैं ना, जब कथा सूचना मिली लोगों को मीडिया पर कि कथा कैंसिल हो गई, करनाल की मेरी कई माताओं की आंख में आंसू थे, रो रही थी। उनके पतियों से पूछो, उनका चेहरा उतर गया था, भोजन तक नहीं किया कई मेरी जीजियों ने। कई जीजियों ने भोजन नहीं करा करनाल की। घरोड़ा की कई मेरी माताओं ने अन्न नहीं पाया, रोने लगी, आंखों में आंसू भर गए, जल निकलने लगा। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, सत्य मायने में एक बात कहें, करनाल में अगर ये कथा कैंसिल होने के बाद भी अगर वापिस से हो रही है तो इसमें तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा एक लोटा जल, बाबा के ऊपर तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी दृढ़, जो ये 36 कौम एकाग्रित होकर इस कथा को करवा रही है। 36 एक यूट्यूबर, जितने यूट्यूबर, और हम आपसे भी कहेंगे यहां से जाते जाते एक सेल्फी लेकर जाना, एक वीडियो बनाकर जाना कि ये है मेरा करनाल, ये है मेरा घरोड़ा, जिसमें शिव महापुराण की कथा चल रही है। और पहले दिन भी लाखों शिव भक्तों ने रोडों पर बैठकर कथा को श्रवण करा। ऐसा वीडियो तुम भी अपने इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया में डालना, ये है मेरा करनाल, हम हरियाणा वाले। ये वो भूमि है जो साधारण नहीं है। यहां तप, साधना, भजन, कीर्तन, स्मरण बढ़ता गया, बढ़ता गया। देवराज एक स्त्री के चक्कर में, वो स्त्री का चक्कर ऐसा पड़ा देवराज को कि अंतिम समय उसका स्त्री ने धन मांगा, शिव मंदिर में गया, प्राणों को त्यागा। शिव, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी पत्नी का नाम चंचुला था। बिंदुक था ब्राह्मण, पर कर्म नहीं कर पाया वो ब्राह्मण का। सबको अपना अपना कर्म करना चाहिए, थोड़ा नहीं तो ज्यादा, नहीं तो थोड़ा करना चाहिए, पर करो। प्रतिदिन कोई सोचे कि कहीं का ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारे दुख को मिटा दे, तो दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। कोई नहीं मिटा सकता। अपने दुख को अपने को खुद मिटाना है, अपनी मेहनत अपने को करना है। दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी नहीं बनी जिस कुर्सी पर तुम नहीं बैठ सकते। दुनिया में ऐसा कोई पद नहीं बना जिस पद पर तुम नहीं बैठ सकते। बस अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपना कर्म बहुत जागरूक, और अपना कर्म बहुत जागरूकता के साथ करना पड़े, रात दिन एक करना पड़े, तब तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। और आधे से ज्यादा लोग तो इंतजार में लगे रहते हैं, अभी समय अच्छा नहीं चल रहा, भगवान ना जाने हमारे को क्या हो गया, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा। तो ऐसे बोलने से समय अच्छा चल जाएगा क्या? बार बार समय का रोना रोना, समय अच्छा नहीं चल रहा, समय अच्छा नहीं चल रहा। फिर माँ चले गए, बताओ महाराज जी पत्रिका दे दी, जन्म पत्रिका, ना जाने कितनी बार वास्तु शास्त्री से पूछ लिया, ना जाने कितनी बार कौन कौन से शास्त्री से पूछ लिया, पर अपना भाग्य ही नहीं चमक रहा।
अरे भाई, सब कुछ बदल कर देख लिया तो थोड़ा अपने आप को बदल कर देखो। जब अपने आप को हम बदलेंगे, अपने आप सब कुछ बदलना प्रारंभ हो जाएगा। सब कुछ बदलना, हम बदल ही नहीं रहे अपने आप को। हम तो लगे हैं कोई मिल जाए गड़ा हुआ धन देकर चले जाए, कोई मिल जाए भभूति फेंक कर चले जाए तो हमको ऐसा हो जाए। ना ना, अपनी मेहनत करें, अपनी मेहनत, और स्वयं को करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं। बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी को मालूम पड़ा कि मेरा पति मर गया है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया, फिर भी वो प्रेत योनि में पड़ा था। एक दिन चंचुला देवी काशी चली गई। काशी में पहुंचकर चंचुला ने शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया, सुना। जैसे ही जा रही थी, पानी में पांव फिसल गया, सीढ़ी से नीचे गिर गई, सिर में चोट लग गई, मर गई। चंचुला मरी, माता पार्वती जी की सहेली बन गई। सहेली माता पार्वती की। माता ने पूछा, चंचुला तू इतनी मौन रहती है, चुप रहती है, क्या बात है? तेरे मुख से कोई शब्द नहीं निकलता चंचुला। चंचुला बोली कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं। इतनी सी बात? जा शिव महापुराण की कथा सुन। चंचुला ने कहा, कौन कथा सुनाएगा? तब तुमरुका जी से कहा, शिव जी के एक ऐसे भक्त तुमरुका जी जिनका घोड़े का मुंह लगा है, हाथ में तानपुरा करताल है, शिव जी के सिवा उनके कानों में कोई शब्द ही नहीं जाता, केवल शिव की चर्चा, केवल शंकर का ही गुणगान, उसके सिवा कुछ। तुमरुका जी से कहा कि मुझे कथा करवाना है। तुमरुका जी बोले, कथा तो कर दूंगा, पर इसका यजमान कौन बनेगा? कोई यजमान भी तो चाहिए ना कथा सुनने के लिए। और करनाल की इस पवित्र धरा पर घरोड़ा में जो जजमान बनकर 32 कौम 36 कौम जो बैठी है, और इसमें भी जो मुख्य यजमान का पद ग्रहण कर कर जो इस कथा का आयोजन करवा रहे हैं, मैं उनको पुनः पुनः साधुवाद देता हूं कि भगवान की कृपा समझना कि पुरुषोत्तम मास में ये शिव महापुराण का यजमान कोई नहीं होता। यजमान के रूप में स्वयं शंकर और पार्वती बैठकर कथा के यजमान बनते हैं। यजमान साधुता। कथा सुनी। चंचुला देवी के लिए स्वयं शिव और पार्वती यजमान बन गए। ईसर गोरा बनकर, गणा गोर बनकर, सिर पे फिटा बांधकर, दुल्हन सा श्रृंगार कर कर भगवान शिव और पार्वती यजमान बनकर कथा सुनने के लिए चले। और कथा